केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3,70,000 करोड़ के किसान पैकेज को मंजूरी, गन्ने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, संसद में नेशनल फाउंडेशन बिल लाने पर सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेक्षा फाउंडेशन के 500 युवक युवतियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है सरकार। राज्यपाल ने सिमडेगा में जल नल योजना को बताया सफल, कहा केंद्रीय योजनाओं से लोगों को हो रहा है लाभ, किसानों को दी महाजनों के बजाय बैंकों से ऋण लेने की सलाह। और रांची पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों में दिखा उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे की हुई जमकर तारीफ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने गन्ने की खरीद मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं 3,70,000 करोड़ के किसान पैकेज की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी। 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी 36,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इंडस्ट्री के द्वारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फाउंडेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज से मोबिलाइज की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए 3,70,000 करोड़ रुपए के किसान पैकेज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। उस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना अनबैलेंस फर्टिलाइजर को रोकने के लिए है, आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइजर यूज करने के लिए है, अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित करने के लिए है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। यहां जो फिगर दिया गया है वो पंजाब का फिगर दिया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने फिगर रखा है। देखो, ये फिगर बताता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये फिगर है। 2017-18 में 178 लाख मैट्रिक टन व्हीट का प्रोडक्शन हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग एवं आईआईटी कौशल कॉलेज के 500 युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को कुशल बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। रांची में आज प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन राज्य के गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पुनः 500 बच्चों को नर्सिंग में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। हमारी ये सोच रही है कि इस राज्य के हर एक घर के आर्थिक आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका रास्ता निकाला जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने झारखंड में अस्पताल बनाने की सहमति दी है। ये अस्पताल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें राज्य के युवक युवतियों को नौकरी का अवसर मिलेगा। पर दवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। डॉक्टर के भी हम लोग बड़े पैमाने पर कैसे यहां अधिक से अधिक डॉक्टर बनाए, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं हो रही हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंत्री चंपई सोरेन के अलावा राज्य सरकार के कई अधिकारी और फाउंडेशन के लोग मौजूद थे। प्रशिक्षण के बाद मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर फाउंडेशन के युवक युवतियां काफी खुश थे। रांची से दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के केंद्रीय महामंत्री नरेंद्र सिंह रैना और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने आज गुमला के कई प्रखंडों का भ्रमण किया। इसके बाद परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संवाद किया। श्री रैना ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को हर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं। मैं इस क्लस्टर का प्रवास कर रहा हूं, जिसमें चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हजारीबाग थी, धनबाद है और साथ में ये वाली लोहरदगा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां अपने कार्यकर्ता बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जाके लोगों तक प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्षों में इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो कार्य किया वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और 24 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए दोबारा प्रधानमंत्री बने, ऐसे कार्यकर्ता जाके घर घर में जाके कंप्लेन कर रहे हैं। बंगाल के एक एक लोगों का विचार है, भावनाएं हैं, समर्थन है कि देश के लिए और देश के समाज के लिए और इस देश के भविष्य के लिए और देश के रहने वाले लोगों के भविष्य के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए मोदी जी को 2024 में आना जरूरी है। इस प्रकार से भाव सारे लोगों में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज संथाल परगना के महेशपुर और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद श्री सिंह ने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों को केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताई। देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी 9 साल बेमिसाल और 9 सालों में मूलभूत सुविधाएं एक गरीब के लिए क्या होती है, जो गरीब कल्याण योजना के माध्यम से एक गरीब को उपलब्ध कराएं, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा चिकित्सा उसकी फ्री हो। इसलिए वो संपूर्ण योजनाएं एक गरीब के कल्याण के लिए, गरीब अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, ऐसे आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, ये सभी को अपने पैरों पर खड़ा किया। ऐसे करोड़ों लोगों के पास अपना बैंक का अकाउंट नहीं था। बैंक करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट दिखाया और बैंक तक लोग पहुंचाने का काम किसी ने किया। जिसके पास 5 रुपया भी नहीं था, उनका भी खाता खुलवाने का किसी ने काम किया, तो आदरणीय मोदी ने। निर्वाचन आयोग ने 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, गोवा और गुजरात की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा की है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव के लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है और मतपत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी। 17 जुलाई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हेमंत सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी दे रही है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आगे भी कई क्षेत्रों में नियुक्तियां की जाएंगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज सिमडेगा में जीएसएलपीएस की महिलाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने सिमडेगा जिले में नल जल योजना को सफल बताया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है।
Human folk of our country is two things. हमारी महिलाओं के लिए दो चीजें जो है सबसे दिक्कत वाली चीजें हैं वो हैं One is cooking the food for the entire family in time. The second one is getting the potable water for the household use. पहला है कि अभी अपने पूरे परिवार के लिए सही समय से खाना बनाना और दूसरा कि जो आप पानी लेके आते हैं वो सही समय से और अच्छा पानी लेके आना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के सरजोमबुरु में माओवादियों की ईस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने संवाददाता सम्मेलन कर ये जानकारी दी। उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया। मुख्य रूप से टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम तुम्बाहका, पतातोरोप और सजामबुरु तथा मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम अंजद बेड़ा, चिड़िया बेड़ा और गोइलकेरा थाना अंतर्गत हाथीबुरु, लोहा बेड़ा और जो उसके सीमावर्ती क्षेत्र थे उनमें विशेष अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के दौरान पिछले जो 7 से 8 महीने का समय गुजरा है उसमें सुरक्षा बलों ने भारत सरकार 18 जुलाई को लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए गुमला जिले को भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। इस सम्मान को पाने वाले झारखंड के 9 जिलों में गुमला भी शामिल है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये सम्मान गुमला वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। के द्वारा जो जुलाई में मिलना है डिजिटाइजेशन और लैंड रिकॉर्ड के आधार पर मिला है 6 अलग इंडिकेटर्स थे जिसमें अलग अलग कार्यों करना था, लेकिन जो थीम था वो हर तरह के कार्यों को डिजिटाइजेशन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए था। तो इसमें 68 जिला थ्रू आउट इंडिया का चयन हुआ। उसमें एक हमारा भी जिला है जिसमें कि डीसी और एसी जो है वो जाके इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। और ये एक प्रक्रिया है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा प्रोसेस में आएगी। लोगों को कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन करके जो है उनको अपना चीज। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी संथाल परगना प्रमंडल की महिलाओं द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच करने पाकुड़ पहुंची। आयोग के सदस्य ने अधिकारियों के साथ मंडल कारा, वन स्टॉप सेंटर के अलावे पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना की महिलाओं द्वारा की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। यहां की महिलाओं ने केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की शिकायत आयोग से की थी। रांची जिले की बुंडू एसडीएम कोर्ट रूम में आज आग लग गई, जिससे 2 एसी, फर्नीचर और पर्दे जलकर राख हो गए। इस घटना के कुछ देर बाद ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली थी। अधिवक्ता रितेश जायसवाल और शिवशंकर ने बताया कि कोर्ट रूम में आग लगने की तत्काल सूचना दमकल कर्मियों को दी गई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। 2 लगा हुआ था, वही एसी जल जाने के कारण धुआं हो गया था। इसी चलते तुरंत ही दमकल गाड़ी को यहाँ खबर दिया गया था और दमकल गाड़ी आके पूरा सहयोग किया और तुरंत ही एकदम लग गया सब बुताने में। अनुमंडल जितने स्टाफ हैं। रांची पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज से नियमित परिचालन शुरू हो गया है। आज पहले दिन निर्धारित समय पर यह ट्रेन रांची स्टेशन पहुंची। वंदे भारत की सवारी करने वाले यात्रियों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे के प्रयासों की सराहना की। पटना से सुबह 7 बजे रांची के लिए रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निर्धारित समय पर 1 बजे रांची पहुंची। रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर यात्रियों में उत्साह दिखा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने अपने अनुभव दूरदर्शन के साथ साझा किए। और लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि अपना 7 बजे चढ़ो, 1 बजे रांची उतर जाओ। ट्रेन में सफर करके बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का समझिए बहुत अच्छा रेलवे में योगदान है और इसमें हम लोग का यात्री लोगों का फर्ज है कि इसको अच्छा से साफ सुथरा रखें। जितना अंदर में सफाई है, हर सुविधा है, बहुत अच्छा है। काफी अच्छी ट्रेन है। हम बहुत शुक्रिया करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह का ट्रेन चलाए हैं। हम चाहते हैं कि और भी जगह जैसे पटना से कलकत्ता का भी चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा जर्नी है, कंफर्टेबल जर्नी है, बहुत बढ़िया। कई यात्री तो ऐसे भी मिले जो सिर्फ वंदे भारत पर सवारी करने के लिए पटना से रांची पहुंचे। चाहे महिलाएं हों या फिर युवा,
हर किसी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। और मैंने ट्रेन से बहुत सफर किया है और ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा सफर था। जैसा ट्रेन हम लोगों के लिए खोला है, इससे हम लोग को बहुत सुविधा हुआ, बहुत आराम हुआ। इसलिए आज मैं फर्स्ट डे स्पेशली आई हूँ रांची, ताकि इसका आनंद लूँ। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग दोनों बहन आज खूब एंजॉय किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रांची से पटना के लिए रवाना किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर के दौरान झारखंड की खूबसूरत वादियों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची के चौधरी बागान स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के तत्वावधान में आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हवाई अड्डा के निदेशक LK अग्रवाल ने कहा कि राजयोग से मानसिक तनाव, उलझन और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी निर्मला बहन ने कहा कि सदी में लोगों में तनाव और बढ़ेगा, इसलिए इसे कम करने की विधि को अपनाना सभी के लिए जरूरी है। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज विभिन्न प्रखंडों में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जमीन अधिग्रहण सहित कई अन्य मामलों की जानकारी भी ली। इस बैठक में जिला योजना पदाधिकारी महेश समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उपायुक्त ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सबों की सहभागिता की अपील की। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड विधानसभा की विधायक निधि अनुश्रवण समिति की हुई बैठक में विधायकों द्वारा अनुशंसित योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति के सभापति CP सिंह ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विधायकों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का स्वीकृत्यादेश नहीं निकाले जाने पर नाराजगी जाहिर की। समिति के सदस्यों ने विभागीय त्रुटियों की ओर सभापति का ध्यान आकृष्ट कराया। झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा रांची में 25 जून से पॉक्सो एक्ट पर आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन DGP अजय कुमार सिंह ने पॉक्सो एक्ट की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स के अलावा CWC एवं NGO के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद पॉक्सो एक्ट से जुड़े अनुसंधान को बेहतर बनाना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सुखाड़ और बाढ़ से मुक्ति की युक्ति विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने झारखंड को प्रकृति का लाडला पुत्र बताया और कहा कि झारखंड में भूजल के दोहन की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। उन्होंने इससे बचाव के लिए विज्ञान के साथ विवेक का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी। सरायकेला के ADJ 1 की अदालत ने बहुचर्चित मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी केस में 10 गुनाहगारों को दोषी करार दिया है। वहीं साक्ष्य और सबूत के अभाव में 2 अन्य अभियुक्तों सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को बरी कर दिया है। सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। गोड्डा में 1600 मेगावाट क्षमता वाले अडानी पावर लिमिटेड के प्लांट की दूसरी यूनिट भी 26 जून से ऑपरेशनल हो गई है। प्लांट की पहली यूनिट से बीते अप्रैल से 748 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। भारत के इस पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में उत्पादित पूरी बिजली कॉमर्शियल आधार पर सीधे बांग्लादेश को निर्यात की जा रही है। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आज सुबह टाटानगर जा रही रांची गोड्डा ट्रेन से उतरने के दौरान एक अधेड़ महिला रेल लाइन पर गिर गई, जिससे उसका दोनों पैर कट गया। RPF के प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार जेना ने बताया कि यहां इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। ट्रेन के स्लो होने पर महिला उतरने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान वह फिसल कर गिर गई और ट्रेन के नीचे चली गई। धनबाद सदर प्रखंड में BDO और CO के अलावा कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद ने इसके लिए निविदा जारी की है। इस कार्य के लिए 5 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
लायंस क्लब द्वारा गिरिडीह समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। क्लब के अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वृक्षारोपण को जरूरी बताया। इस अवसर पर उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले साल 1500 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया गया, वहीं इस साल 1600 एकड़ में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय झुमरी तलैया में आज पहली कक्षा के नए बच्चों का स्वागत किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इन बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में जनरेटर तथा वाटर रूम के अलावा मेडिकल कक्ष का भी उद्घाटन किया। बाद में उनकी अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें विद्यालय में कुछ नई सुविधाएं बहाल करने पर चर्चा की गई। रांची के सांसद संजय सेठ ने समर्थन अभियान के तहत आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सिद्रौल निवासी पूर्व अधिकारी और साहित्यकार ए.के. सिन्हा से मुलाकात की। उन्हें मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों से अवगत कराया। सांसद संजय सेठ ने झीरी में गेल इंडिया द्वारा बनाए जा रहे कचरा संधारण प्लांट का अवलोकन किया। इस दौरान गेल इंडिया के निदेशक संजय कश्यप मौजूद थे। इस प्लांट की स्वीकृति 2 साल पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सांसद के आग्रह पर दी थी। इस प्लांट की क्षमता 150 टन कचरा संधारण की है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी चल रही है। इस कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कलाकारों का ऑडिशन लिया जा रहा है, जो पूरे श्रावणी मेले के दौरान भक्ति संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर कांवरियों का मनोरंजन करेंगे। इससे जहां एक और कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अच्छी आय भी होगी। देवघर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष कांवरियों के मनोरंजन और भीड़ पर नियंत्रण के लिए कांवरिया पथ में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऑडिशन में आने वाले कई कलाकार ऐसे भी हैं जो देखने और चलने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। हाँ, डर इस बात का है कि ऑडिशन में चयन नहीं हुआ तो क्या होगा। बढ़िया अरेंजमेंट होता है यहाँ पर देवघर प्रशासन के द्वारा, और ये बिल्कुल अलग तरीके से अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने के लिए मिलता है और नए कलाकारों को मौका मिलता है। धन्यवाद से हर साल की भांति इस साल भी आई हूँ भक्तों का प्यार पाने के लिए। हमारे कांवरिया संघ सभी औरतें प्रेम से बाबा को जल चढ़ाएं और उनका हम लोग सहयोग करें। देवघर के सूचना जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम कलाकारों का ऑडिशन ले रही है। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि चयनित कलाकारों को श्रावणी मेला में अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलेगा। भक्ति भाव का संचार करने के लिए भीड़ नियंत्रण की दृष्टिकोण से ये कल्चरल प्रोग्राम पूरे मेला क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर टीम कला दल यहाँ आए और श्रद्धालुओं का मनोरंजन के साथ साथ उनमें भक्ति का संचार हो, इसलिए आज ये कला दल चयन का कार्यक्रम चल रहा है। कुल मिलाकर ये श्रावणी मेला स्थानीय कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा। कांवरियों को श्रावणी मेला की सुखद अनुभूति देने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा ये कदम सराहनीय है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय है और पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.1 और न्यूनतम 25.1 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3,70,000 करोड़ की किसान पैकेज को मंजूरी करने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। संसद में नेशनल फाउंडेशन बिल लाने पर सहमति।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेक्षा फाउंडेशन के 500 युवक युवतियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है सरकार। राज्यपाल ने सिमडेगा में जल नल योजना को बताया सफल। कहा, केंद्रीय योजनाओं से लोगों को हो रहा लाभ। किसानों को दी महाजनों के बजाय बैंकों से ऋण लेने की सलाह।